वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो दोस्तों ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की क्लास 29 है, जिसमें आज हम ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे। एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो इससे पहले की क्लास में हमने ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ा था विथ टेबल एंड डायग्राम। क्लास अपलोड कर दी गई है, आप जाके मेरे चैनल पे इसको देख सकते हैं। तो आज के क्लास में हम उसके ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी के आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें आज हम एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे। इसमें हम लोग एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, AFC, जिसको हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हिंदी में हो जाएगा औसत स्थिर लागत। औसत स्थिर लागत, ठीक है। ये ऐसी कॉस्ट होती है कि आउटपुट के हर लेवल पे क्या होती है, फिक्स्ड होती है। कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, ठीक है, कि हर यूनिट, हर आउटपुट के यूनिट पे क्या होती है, इसकी जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड होती है। कॉस्ट मींस फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आउटपुट के हर लेवल पे ये क्या होती है, हमेशा फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो इस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को कैसे निकालेंगे कि जो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, AFC कैसे निकालेंगे। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, जितनी भी क्वांटिटी होती है उसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट AFC निकल कर आ जाएगा, ठीक है। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज का मतलब जो भी होता है कि जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं और जो भी हमारा टोटल आया होता है उसको हम डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। तो AFC इक्वल्स टू TFC, जितनी भी TFCs हैं और जितनी भी क्वांटिटी हैं उनको डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम टेबल एंड डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। फॉर्मूला में फिर से लिख देती हूँ कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलता है। तो AFC इक्वल्स टू TFC अपॉन Q, ठीक है। जो भी हमारा क्वांटिटी होगी उससे जितनी भी TFC होगी उसे डिवाइड करते चले जाएंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। तो टेबल यहाँ पे देख लेते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम। यहाँ पे हम आउटपुट लिख लेंगे, ठीक है। इस साइड हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे और इस साइड हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। इससे पहले की क्लास में हमने TFC के बारे में पढ़ा था। तो जो भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है, हर लेवल पे क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि उसमें चेंजेस नहीं आ रहे होते, ठीक है। तो 1 पे भी आपका 10 हो जाएगा, 2 पे भी आपका 10 हो जाएगा, 3 पे भी 10 हो जाएगा, 4 पे भी 10 हो जाएगा, 5 पे भी 10 हो जाएगा, 6 पे भी 10 हो जाएगा, 7 पे भी 10 हो जाएगा, 8 पे भी। अब जितने भी आउटपुट आपका प्रोडक्शन बढ़ता चला जाएगा, पर जितनी भी आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो क्या होगी, आपकी सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे होंगे, ठीक है। अब हम AFC में देख लेते हैं। पहले डिवाइड करेंगे, अब हमको 10 आ जाएगा पहले, फिर 10 से 2 को डिवाइड करेंगे 5, फिर आपका 3 को 3.3, 10 को 4 से करेंगे 2.5, 10 करेंगे 2.0, 1.6, 1.4 एंड 10 से 8 को करेंगे तो 1.25, ठीक है। तो ये था हमारा AFC कि जैसे आप देख रहे हो कि आउटपुट का लेवल, आपका उत्पादन, आपका प्रोडक्शन तो बढ़ता चला जा रहा है, पर आपकी जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, आपकी कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। AFC हमने कैसे निकाला कि जो भी TFC थी, आपका जो भी आउटपुट था उसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम है, बट आपका जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है, घटता चला जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो, हम डायग्राम देख लेते हैं इसका।
ठीक है। ये आपका इधर हम आपका वाई एक्सिस, इधर हम ओरिजिन करते हैं, इधर हम एक्स एक्सिस, इस साइड पे हम आउटपुट की बात करते हैं, ठीक है। इस साइड हम AFC बनाएंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ये है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। पहले इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज किया, फिर डिक्रीज करता चला जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप टेबल में देख रहे हो कि जैसे जैसे आपका आउटपुट का लेवल बढ़ता जा रहा है, उत्पादन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी क्या है, डिक्रीज करती चली जा रही है, ठीक है। ये देखिए, और आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वो क्या है, वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये किस शेप का होता है, इसको इसीलिए इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि जो हमारा AFC होता है वो किस कर्व का होता है, किस शेप का होता है, तो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप का होता है। हिंदी में हो जाएगा कि आयताकार अतिपरवलय, ठीक है। आयताकार अतिपरवलय। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि AFC का कर्व कैसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के शेप के जैसा होता है। और जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज करता जाता है, हमारी AFC डिक्रीज करती जाती है, ये देखिए, ठीक है। जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है, आपकी AFC डिक्रीज करती चली जा रही है। डायग्राम में भी आपको शो किया कि आपकी जो AFC है वो भी डिक्रीज करती चली जा रही है कि शेप ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है, ठीक है, नीचे गिरता हुआ होता है, ठीक है। और ये कभी भी जीरो नहीं होता है, AFC नेवर बिकम जीरो, ठीक है। और AFC डू नॉट टचेज द एक्सिस, वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं करता, ठीक है, इसीलिए वो जीरो भी नहीं है, ठीक है। मैं इसके कुछ पॉइंट्स लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। पहला पॉइंट हो जाएगा कि आपका जो AFC होता है वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एज आउटपुट इंक्रीजेस AFC ऑलवेज डिक्रीजेस, ठीक है। जब आउटपुट तो आपका इंक्रीज करता जाएगा, प्रोडक्शन तो उत्पादन की मात्रा तो आपकी बढ़ती जाएगी, पर जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है वो हमेशा डिक्रीज करता जाता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। एज आउटपुट increases AFC as output increases AFC always decreases, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आउटपुट तो इंक्रीज करता है पर जो आपका AFC होता है वो हमेशा नीचे गिरता हुआ होता है, डिक्रीज करता हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा कि AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। AFC कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो आपका AFC कर्व होता है वो कैसा होता है, डाउनवर्ड, नीचे की तरफ गिरता हुआ। ये डायग्राम में आपको शो किया गया है कि नीचे की तरफ ये गिर रहा है। कर्व इस डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो आपका AFC होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा, मैं इस साइड लिख दे रही हूँ कि आपका जो AFC होता है डू नॉट टचेज द एक्सेस, वो कभी भी एक्सेस को टच नहीं कर रहा है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में। इट नेवर बिकम जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होता है। AFC डू नॉट टचेज द एक्सेस, ये कभी भी अक्ष को नहीं छूता है। एंड इट नेवर बिकम ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ कि आपका जो AFC होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, ठीक है, आयताकार अतिपरवलय होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि आउटपुट इंक्रीज तो करता है, बट जो आपका AFC होता है ऑलवेज डिक्रीज, जो आपका AFC होगा हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर AFC डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग का भी होता है। AFC डू नॉट टचेज द एक्सेस, वो कभी भी अक्ष को नहीं टच करता है। इट नेवर बिकम ज़ीरो, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये था हमारा AFC।
AFC कैसे निकालते हैं कि जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आता है, जितनी भी आउटपुट होती है उससे हम डिवाइड करते जाएंगे तो हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ये किस शेप का होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है और हमेशा डिक्रीज करता रहता है, ऑलवेज डिक्रीजेज, इट नेवर बिकम जीरो। ठीक है, आपको टेबल में भी शो किया गया है कि आउटपुट बढ़ रहा है पर आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो फिक्स्ड ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। बट आपका AFC देख लीजिए कि जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है आपका AFC भी डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, वही चीज़ हमने आप यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया है कि ये देखिए कि आपका जो AFC है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे आपका आउटपुट तो बढ़ रहा है आपका जो FC है वो डिक्रीज कर रहा है और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का होता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो ये था हमारा AFC। अब हम लोग एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। AVC है, सेकेंड हम यहाँ पे AVC लिख लेंगे। AVC मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम हिंदी में औसत परिवर्तनशील लागत कहेंगे। परिवर्तनशील लागत ये ऐसी कॉस्ट होती है कि जैसे जैसे आपका पर यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ता जाएगा आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि वेरिएबल फैक्टर्स की बात यहाँ पे करी गई कि जिन वेरिएबल फैक्टर जो आपके चेंज होते रहते हैं, तो जैसे जैसे आपके आउटपुट में चेंज आएगा, आउटपुट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। तो कॉस्ट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। is variable cost पर यूनिट ऑफ आउटपुट कि जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे आपका आउटपुट चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। सेम इसका फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, जैसे आपका AFC था कि AFC कैसे निकला था, जो आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट था, आप क्वांटिटी जितनी थी उसको डिवाइड कर रहे थे तो आपका AFC निकल कर आया। सेम ऐसे आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी निकल कर आएगा। तो AVC इक्वल्स टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन Q। ठीक है, ठीक है। AVC कैसे निकलेगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा कि जो आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, जितनी भी क्वांटिटी होगी उससे डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग डायग्राम और टेबल से देखते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ इसका भी AVC इक्वल्स टू TVC अपॉन Q। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। टेबल देख लेते हैं, आपका आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज़ आपका यहाँ पे टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, इधर हम AVC निकालेंगे। ठीक है, आउटपुट आप लिख लो 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके आउटपुट हो गए। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, TFC में तो चीज़ें आपकी कॉस्ट फिक्स थी, पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट में आपकी कॉस्ट जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी कॉस्ट भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो 1 में 10, 2 में आपका 18, 24, 28, 32, 38, 46 एंड 62 ये आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गए कि जैसे जैसे आपकी आउटपुट बढ़ता जा रहा है आपकी कॉस्ट में भी कॉस्ट भी चेंज होती चली जा रही है। ठीक है, AVC कैसे निकालेंगे, TVC है उसको जितनी भी क्वांटिटी है उसे डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा एवरेज निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं हम 10 डिवाइड करो 2 18 9 आएगा यहाँ पे 3 7 5 से 32 डिवाइड करेंगे तो 64 6.3 6.6 एंड 7.8। ठीक है, तो ये था आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कि कैसे निकला कि आपको TVC है, आपको क्वांटिटी से डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। अब इसका हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है,
ये आपका डायग्राम है। ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे ओरिजिन हो जाएगा, ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा। इस साइड हम आउटपुट की बात करते हैं, उत्पादकता, और इस साइड हम एबीसी की बात करेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका यू शेप का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपका प्रोडक्शन होता है और कॉस्ट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है कि जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो कम होगा। ठीक है, या कॉस्ट डिक्रीज करती है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपका विपरीत संबंध होता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एबीसी ऐसा क्यों है। तो ठीक है, ये आपका एवरेज प्रोडक्शन हो गया। ये एवरेज प्रोडक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग आपका एबीसी यू शेप का होता है कि यहाँ पे कि मैंने बताया कि एवरेज प्रोडक्शन और कॉस्ट में क्या होता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। अब यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा कि जब आपका एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपका एवीसी क्या है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये डिक्रीज कर रहा है। फिर आपका एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया इस पॉइंट पे। ठीक है, जो उसका सबसे मैक्सिमम पॉइंट है उस जगह पे जो आपका एवरेज प्रोडक्शन है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो आपका एबीसी भी इस पॉइंट पे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फिर जैसे ही आपका एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ वैसे ही आपकी एवरेज कॉस्ट भी बढ़ गई, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ गई। इसीलिए जो आपका एबीसी होता है वो हमेशा यू शेप का होता है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज यू शेप। जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो यू शेप का होता है। और देयर इज अ inverse relationship between production and cost। ठीक है, आपका प्रोडक्शन और कॉस्ट में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए जो आपका एवरेज कॉस्ट है, आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है आपका यू शेप का बना है। कि यहाँ पे भी मैंने शो कर दिया, यहाँ पे भी टेबल में भी दिख रहा है कि आउटपुट है, फिर आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, फिर आपका एबीसी दिया गया है। कि जैसे आपका आउटपुट देखिए, आउटपुट जैसे जैसे आपका बढ़ रहा था आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज कर रहा था, है ना, डिक्रीज कर रहा है। फिर आपका आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, इस जगह पे कांस्टेंट हो गया, इस जगह पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, है ना। आपका एवरेज प्रोडक्शन आपका जैसे ही इंक्रीज किया आपका एवीसी क्या है, डिक्रीज कर रहा था। इस पॉइंट पे क्या है, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जब प्रोडक्शन कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी वहाँ पे अपने मैक्सिमम पॉइंट पे, जिसको अधिकतम बिंदु कहते हैं, वहाँ पे भी वो कांस्टेंट होगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं, स्थिर होगा। ठीक है, फिर थर्ड पे क्या है कि जैसे ही आपका प्रोडक्शन डिक्रीज करने लगा है, यहाँ पे डिक्रीज किया तो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या करेगा, इंक्रीज किया, ये देखिए इंक्रीज करने लग गया। ठीक है, तो ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप का इसलिए होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि इंक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट हो रहा है और डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होता है वो हमेशा यू शेप का होता है। ठीक है, और इनवर्स रिलेशनशिप होता है किसमें, प्रोडक्शन और कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये था आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। कैसे निकालेंगे, टीवीसी है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड करते चले जाएंगे तो हमारा आपका एवीसी निकल कर आ जाएगा। ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका डायग्राम है,
ठीक है। जो आपका एबीसी जो हम यू शेप एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एबीसी किस शेप का होता है, आपका यू शेप का होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से कि अब इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और कांस्टेंट हो रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही है ऑलरेडी, क्योंकि हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन नहीं बता रही हूँ। इसकी क्लास अपलोड कर दी गई है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, वो आप देख सकते हो। ठीक है, वहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में जाके प्लेलिस्ट मैंने बना दी है माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ की, तो उसमें आपकी लाइन वाइज टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस अपलोडेड है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की क्लास। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये जो एबीसी यू शेप का होता है। ठीक है, तो अब हम एवरेज कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम एवरेज कॉस्ट देख लेते हैं। ठीक है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट जिसको हम हिंदी में औसत लागत बोलेंगे। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू टीसी अपॉन क्यू। ठीक है, एवरेज कॉस्ट तो ऐसे ही निकलती है ना कि आपका जो भी टोटल कॉस्ट आया होगा, जितनी भी क्वांटिटी होगी वो उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट मीन्स कॉस्ट ऑफ पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये एवरेज कॉस्ट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये ऐसी कॉस्ट, ठीक है, एवरेज कॉस्ट मीन्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। ठीक है, या इसको एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ एएफसी एंड एवीसी। ठीक है, एवरेज कॉस्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं, एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी। ठीक है, ये दोनों का सम भी होता है, एवरेज कॉस्ट दोनों का सम होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। इसीलिए एवरेज कॉस्ट का भी जो कर्व होता है वो भी यू शेप का होता है, क्योंकि एएफसी और एवीसी का सम होता है एवरेज कॉस्ट। इसका डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस इधर हम आउटपुट लिख देंगे। ठीक है, इधर हम एवरेज कॉस्ट बना देंगे। तो ये है आपका एवरेज कॉस्ट। ठीक है, क्लियर? आपका एवरेज कॉस्ट भी यू शेप का होता है। एवरेज कॉस्ट ऑल्सो यू शेप्ड। ठीक है, एवरेज कॉस्ट भी किस शेप का होता है? यू शेप का होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का सम होता है, इसीलिए जो आपका ऐसी होता है वो भी यू शेप का होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे तीनों बना देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये आपका क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, किस शेप का होता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, दूसरा हमारा एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, किस शेप का होता है? आपका यू शेप का होता है, एवीसी। ठीक है, ये भी आपका किस शेप का होता है? यू शेप का, यू शेप्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा एसी, एएफसी एंड एवीसी। ठीक है, तीनों को हमने आज विद डिटेल टेबल एंड डायग्राम की हेल्प से समझा। ठीक है, एएफसी आपका जो आपकी कॉस्ट होती है हर यूनिट पे क्या होता है कि आपका फिक्स्ड होती है, बट जैसे जैसे आपका आउटपुट इंक्रीज करता जाता है आपका जो एएफसी होता है वो हमेशा डिक्रीज करता जाएगा। जो आपका एएफसी होता है हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है और कभी भी ज़ीरो नहीं होता है और कभी भी अपने अक्षों को या एक्सिस को टच नहीं करता है। ठीक है, किस शेप का होता है? आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का होता है। ठीक है, एएफसी ऑलवेज डिक्रीजेस, वो हमेशा डिक्रीज करता रहता है। ठीक है, एबीसी में पढ़ा हमने
हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे आपका पर यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ता जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ABC आपका यू शेप का होता है। क्यों ऐसा होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस की वजह से कि इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है और कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन और कॉस्ट में आपका इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि जब आपका AP इंक्रीज कर रहा था तो आपका एवरेज कॉस्ट डिक्रीज कर रहा था, फिर एक टाइम पे दोनों कांस्टेंट हो गए मैक्सिमम पॉइंट पे, फिर जैसे आपका एवरेज प्रोडक्शन डिक्रीज किया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज किया। ठीक है, ये आपका यू शेप का होता है। फिर एवरेज कॉस्ट आपका कैसे निकालेंगे कि TC जो भी टोटल कॉस्ट होगी, जो भी क्वांटिटी होगी उसे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज कॉस्ट निकल कर आ जाएगा। ये AFC और ABC का सम होता है। एवरेज कॉस्ट इज द सम ऑफ AFC एंड ABC। इसीलिए जो एवरेज कॉस्ट कर्व का शेप भी आपका यू शेप का होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अभी भी ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी मार्जिनल कॉस्ट है आपका। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट के बाद आपका शॉर्ट रन कॉस्ट खत्म हो जाएगी, फिर आपका लॉन्ग रन कॉस्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये क्लास सभी के लिए बेनिफिशियल है। 11, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, TGT, PGT, बिहार स्टेट, KVS, NVS सभी के लिए बेनिफिशियल है। KVS NVS के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रही हूँ टॉपिक वाइज। तो प्लीज़ मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देखिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आपके MCQ में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लें, आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मेरी क्लासेस को प्लीज़ देखते रहिए, उनको ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए दोस्तों। एंड यस, प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।